हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिशन टीचर में। तो आज हम देखेंगे BD 105 के कुछ महत्वपूर्ण फिलिंग द ब्लैंक्स जिनसे आपके MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इन्हें हम थोड़ा देखते हैं। तो चलिए आज इनको शुरू करेंगे हम। ये हमारे लगभग 30 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो इनको आज कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट क्लास से आपको MCQ क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह विचार फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसका आंसर होगा NN का, यानी कि पाठ्यक्रम में होने वाली क्रियाओं का योग यह विचार NN का है। यह इसका आंसर होगा NN। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसका आंसर होगा आपका अरस्तु, यानी कि अरस्तु का यह वाक्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यह कथन अरस्तु का होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार फिलिंग द ब्लैंक्स होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा विषय केंद्रित तथा वाल केंद्रित। यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार वो विषय केंद्रित, यानी कि जिस विषय के बारे में आप पढ़ा रहे हैं उस पर केंद्रित होना चाहिए, तथा बाल केंद्रित भी होना चाहिए, क्योंकि इसको बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अनुसार ही उसको बनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत हार्ड पाठ्यक्रम बना के तैयार कर दें, बच्चों को समझ में ही ना आए। तो मतलब बाल केंद्र यानी कि बच्चों से संबंधित होना चाहिए, और वो विषय केंद्रित होना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा उसमें होनी चाहिए। मतलब सरल और शुद्ध भाषा में पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। तो इसका यह मतलब रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा महत्व फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। तो इसका आंसर होगा मातृभाषा का, क्योंकि पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा महत्व मातृभाषा का होता है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि पाठ्यक्रम हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जिस जगह का हुआ उसकी वही मातृभाषा होगी, तो उसी भाषा में अगर पाठ्यक्रम होगा तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए पाठ्यक्रम का मातृभाषा में होना ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम में उचित विषयों के अध्ययन निरूपण का विकास फिलिंग द ब्लैंक्स किया जाता है। इसका आंसर होगा बौद्धिक एवं मानसिक विकास को, यानी कि पाठ्यक्रम में उचित विषयों के अध्ययन का निरूपण का विकास बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें जो भी विषय ऐड किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि बच्चे का बौद्धिक विकास और उसका मानसिक विकास हो सके, जिससे कि बड़ा होकर वो समाज के लिए, देश के लिए सेवा करे और समाज में अच्छे अच्छे कार्य करे। इसलिए उसका बौद्धिक और मानसिक विकास होना ज़रूरी है। इसीलिए पाठ्यक्रम को उसी के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, अनेक पाठ्य सहायक गतिविधियाँ फिलिंग द ब्लैंक्स विकास में सहायक होती हैं। इसका आंसर है सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक। यानी कि इस प्रश्न का आपका मीन्स होगा कि अनेक पाठ्यक्रम सहायक गतिविधियाँ जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नैतिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियाँ किसी भी बालक के यानी विकास में बहुत ही सहायक, यानी किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए वो बहुत ही सहायक होती हैं। तो सांस्कृतिक और नैतिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों का होना पाठ्य में बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे भी मनुष्य का विकास होता है और उसका दिमाग और मानसिक और बौद्धिक विकास दोनों ही होते हैं इसके अनुसार।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, गणित का पाठ्यक्रम फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। यानी गणित का पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि गणित का पाठ्यक्रम केंद्रित इसलिए होना चाहिए क्योंकि गणित एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको आप प्रैक्टिकली ही सीख सकते हैं। बिना प्रैक्टिकली आप गणित विषय को सीख ही नहीं सकते। इसलिए इसका क्रिया केंद्रित होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, कला एवं संगीत का पाठ्यक्रम फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। आप तो इसका आंसर होगा प्रगतिशील, शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला एवं रुचिपूर्ण। यानी कला एवं संगीत का पाठ्यक्रम प्रगतिशील होना चाहिए, शैक्षिक लक्ष्यों को पूर्ति करने वाला एवं रुचिपूर्ण होना चाहिए। प्रगतिशील का मतलब होता है आपका कि उसमें मतलब अट्रैक्टिव चीज़ें, जो कला, जो भी हम कला को पढ़ते हैं, अपने संगीत को पढ़ते हैं, तो उनके बारे में अट्रैक्टिव चीज़ें में नई चीज़ें। प्रगतिशील का मतलब आपको नई चीज़ें आपको देखने को मिले उसमें, और नए चीज़ों को सीखने के मिले, नई कलाएं सीखने को मिले, आपको संगीत में नया सीखने को मिले। बाकी आपके शैक्षिक लक्ष्य को भी वह पूरा कर रहा हो और उसमें आपकी रुचि भी होना चाहिए। तो इस तरह का आपका पाठ्यक्रम कला एवं संगीत का होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, संगीत शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से फिल इन द ब्लैंक्स करता है। तो इसका आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं शिक्षा विभाग। यानी संगीत शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास का संबंध होता है फिल इन द ब्लैंक से भूतकाल से। यानी कि जो हमारा बीता हुआ काल होता है उसी को हम इतिहास बोलते हैं। तो आपका इतिहास का संबंध किससे होता है? भूतकाल से, यानी कि जो आपका काल बीत गया है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विषयों को अत्यधिक महत्व देने वाले प्रतिपादक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। यानी कि वैज्ञानिक विषयों को अत्यंत महत्व देने वाले प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है, यह विचार किसका है? तो इसका आंसर होगा ब्रिक्स का। यानी कि शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है, यह विचार ब्रिक्स का है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा फिल इन द ब्लैंक्स जरूरी है। तो इसका आंसर होगा चरित्र निर्माण के लिए, मानसिक जागरूकता के लिए एवं शारीरिक चुस्ती के लिए। यानी शारीरिक शिक्षा का महत्व इससे हमारा चरित्र का निर्माण होता है, मानसिक जागरूकता बढ़ती है और हमारा शारीरिक चुस्ती यानी हमारी फिटनेस हमेशा बनी रहती है, बरकरार रहती है। इसलिए हमें शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों के विकास हेतु प्राइमरी विद्यालयों में फिल इन द ब्लैंक शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ किया गया? तो कल्प योजना का। यानी कि बालकों के विकास हेतु प्राइमरी विद्यालयों में कल्प योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति फिल इन द ब्लैंक्स प्रारंभ में की गई थी। यानी कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को प्रारंभ किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फिल इन द ब्लैंक शिक्षा की व्यवस्था की है। तो इसका आंसर होगा 10+2+3 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा की व्यवस्था की है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर फिल इन द ब्लैंक्स की शिक्षा दी जाए। तो इसका आंसर होगा आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि जब भी बच्चा जब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करता है
छोटे क्लास से, तो वहाँ पर उसको आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे से डेवलप कर सके और अपने संस्कारों को सीख सके और समाज के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति बन के उभरे। इसलिए आपको आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का शिक्षा बच्चे को ज़रूर करानी चाहिए प्रारंभिक स्टेज पर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम में फिलिंग द ब्लैंक्स होनी चाहिए। तो इसका आंसर हुआ एक क्षेत्रीय भाषा एवं एक मातृभाषा। यानी कि मिनिमम किसी भी प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम में एक क्षेत्रीय भाषा और उसकी मातृभाषा जरूर होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी बच्चे को समझने या पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन फिलिंग द ब्लैंक्स किसका है? तो इसका आंसर होगा फिक्टे का। यानी कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन फिक्टे का है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, अभिरुचियाँ होती हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि अभिरुचियाँ अर्जित एवं जन्मजात होती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, दर्शन का प्रभाव मुख्य रूप से फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। तो इसका आंसर होगा नीतियों एवं शिक्षण विधियों पर। यानी कि दर्शन का प्रभाव मुख्य रूप से नीतियों एवं शिक्षण पर होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी आयोग की रिपोर्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रस्तुत की गई। यानी कौन सी वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1966 में कोठारी आयोग रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो माध्यमिक शिक्षा को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है मुदालियर कमीशन। यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग फिलिंग द ब्लैंक्स संबंधित है। तो मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुदालियर आयोग की स्थापना फिलिंग द ब्लैंक्स में हुई थी। तो कौन सी वर्ष में हुई थी? मुदालियर आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, मुदालियर कमीशन के चेयरमैन फिलिंग द ब्लैंक्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यानी कि मुदालियर कमीशन के जो चेयरमैन थे वो किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो इसका आंसर होगा मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा के प्रमुख फिलिंग द ब्लैंक्स अंग हैं। तो शिक्षा के प्रमुख अंग विद्यार्थी, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पाठ्यक्रम होना चाहिए फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, प्रक्रिया और परिणाम को फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। तो उसका आंसर होगा अभिप्रेरणा। यानी कि प्रक्रिया और उसके परिणाम को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह विचार किसका है? तो अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह विचार स्किनर का है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, शिशु केंद्रित पाठ्यक्रम में फिलिंग द ब्लैंक्स ध्यान रखा जाता है। तो शिशु केंद्रित पाठ्यक्रम में किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? बालक की रुचि का और उसकी आवश्यकता का, रुझान का एवं योग्यता का। यानी कि शिशु केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की रुचि, आवश्यकता, रुझान एवं योग्यता का ध्यान रखा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। तो इसका आंसर होगा संपूर्ण शिक्षा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र संपूर्ण शिक्षा कराना होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना
की घोषणा का उद्देश्य फिलिंग द ब्लैंक्स था। तो इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता बढ़ाना तथा अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, फिलिंग द ब्लैंक शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। यानी कौन सी शिक्षा नीति, कौन सी वर्ष में शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? तो आपकी यह वर्ष थी वर्ष 1986 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना संबंधित सिफारिश फिलिंग द ब्लैंक्स की गई थी, यानी कि कब की गई थी? तो यह आपकी वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। चलिए, तो आज के ये सारे प्रश्न हमारे यही समाप्त होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए 2-3 बार। बाकी जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जितने भी वीडियोज़ हैं, उनको कम से कम आप 3 से 4 या 5 बार रिवाइज ज़रूर करिए, जिससे कि आप उन कुछ प्रश्नों को भूलें ना। और जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम के टाइम आपको सारे आंसर बिल्कुल सटीक याद हों, तो आपका जिससे एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।